गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब हम कंटिन्यूएशन ऑफ हर जो टीचिंग लेक्चर्स चल रहे थे सीरीज़, उस पे ही मैं बात करूँगी जो कि चल रही थी हमारी हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी के बारे में। आज मैं स्पेसिफिकली छोटा सा टॉपिक जो ले रही हूँ वो सिर्फ इस बारे में ले रही हूँ कि जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो माँ को क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या चीज़ों का माँ को ध्यान रखना है, और बीपी अगर हम ध्यान नहीं देते तो माँ के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। सो सिर्फ मदर से रिलेटेड क्या ब्लड प्रेशर हाई इन प्रेगनेंसी कर सकता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी का प्रेगनेंसी में ही शुरू होता है तो उस माँ को सबसे पहले जो तकलीफ होना शुरू होती है सर दर्द, हेडेक्स, जिसकी वजह से कई बार उसको बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट हेडेक होता है। तो नॉर्मल गैस की दवाई, एसिडिटी की दवाई या पैरासीटामोल से भी अगर किसी का दर्द नहीं जा रहा तो प्लीज़ आप अपने हॉस्पिटल में विज़िट करें एंड अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 140 या 140 से ज़्यादा है और नीचे वाला 90 या 90 से ज़्यादा है तो आप एक बारी और कुछ टाइम बाद या अगले दिन दोबारा जाके चेक कराएं। अगर आपकी दो रीडिंग्स 140/90 या तो इतनी या इससे अबव आती हैं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी दवाई स्टार्ट। पहली चीज़, जैसे हेडेक के साथ साथ जो माँ महसूस करती है वो होती है एसिडिटी, है ना, छाती में थोड़ा सा दर्द होना, एपिगैस्ट्रिक पेन होना, घबराहट, बेचैनी रहना, है ना। और दूसरी बात है, कई बारी उसकी वजह से माँ का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसीलिए हम हर बारी जब प्रेग्नेंट लेडी को अपने एंटीनेटल चेकअप के लिए ओपीडी में बुलाते हैं, हम वेट चेकअप। होता क्या है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्योंकि हमारा जो पानी होता है वो वेसल से बाहर आ जाता है तो माँ का एडीमा हो जाता है, मतलब पानी शरीर में इकट्ठा होने की वजह से माँ का वज़न तेज़ी से बढ़ता है। मोस्ट कॉमनली माँ के शरीर में एंकल्स में एडीमा आ जाता है, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है और वो बढ़ते 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 एंकल से पूरे पैर में, पैर से पेट तक भी एडीमा आ जाता है। और हद से हद लास्ट अगर हम किसी को देखते हैं बहुत हाई ब्लड प्रेशर होता है जिनका, उनकी आँखों और फेस में भी एडीमा दिखाई देता है। तीसरी बात होती है कि अगर हमारे को लगता है कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर इतना बढ़ रहा है, कई बारी माँ का बहुत सर दर्द होने के साथ नक्सीर फट सकती है और नक्सीर फटने के साथ साथ उसको अकड़ी भी आ सकती है, क्योंकि अगर हमने बीपी की दवाई नहीं दी तो इतना प्रेशर दिमाग में बढ़ जाता है जिसकी वजह से माँ को अकड़ी की शिकायत शुरू हो जाती है, जिसमें वो एक इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाती है। गांव में कई बारी मैंने देखा है, इसको समझते हैं मिर्गी का दौरा पड़ा। ये मिर्गी के दौरे के साथ हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कहीं माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ा तो नहीं है, और मिर्गी का दौरा पहले से ही किसी को हो रहा होगा तो हम कर सकते हैं इसको एज अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। हमारे को अपनी माँ के शरीर में हाई ब्लड प्रेशर के लिए माँ को इंस्ट्रक्शंस देनी होती है कि आप अपना ब्लड प्रेशर दिन में, अगर आपके पास बीपी चेक की मशीन है तो कम से कम अगर आप बीपी की दवाई ले रहे हैं, सपोज आपकी दवाई सुबह शाम चल रही है, तो बीपी की मेडिसिन लेने से 1-2 घंटा पहले और 1-2 घंटा बाद आप दोनों टाइम अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। क्योंकि एज अ डॉक्टर कैसे मैं बता सकती हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं है, मेरे को कौन सी डोज एडजस्ट करनी है, आपको वही दवाई मुझे किस डोज में देनी है, कितनी बारी देनी है, क्या मुझे उस मेडिसिन के साथ किसी और भी मेडिसिन का एडिशन करना है कि नहीं करना। हमारे इंडिया में औरतें इसको बहुत लापरवाही से लेती है, जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट का बढ़ता ही जाता है। और हमारे पास जब पेशेंट कई बार 2 या 3 हफ्ते में आती है तो उसमें कई बार हमें कॉम्प्लिकेशंस भी दिखाई देती हैं। तो एज अ मदर आपका काम है, बीपी जो हमारा प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ा वो तो अलग बात है, लेकिन हम उसको एडिशनल ना बढ़ाएं, तनाव ना ज़्यादा लें, बहुत चटपटा ना खाएं, बहुत मसालेदार ना खाएं, नमक का सेवन हम कम करें।
अगर आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग पैरों में आ रही है, हाथों में आ रही है या पेट तक स्वेलिंग आ रही है, आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। लगता है हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका और बीपी आपका बढ़ रहा है डिस्पाइट टेकिंग मेडिकेशन, तो आप डॉक्टर के पास जाके अपनी डोज एडजस्ट करें। जहाँ तक मैं बात ब्लड प्रेशर चेक की करूँगी, तो आपको उसको मॉनिटरिंग चार्ट भी बनाना है, यानी कि आपको जब भी आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रही हैं, उसको आपको टाइम के अनुसार लिखना भी है। क्योंकि जब आप अगर मेरे पास हफ्ते या 10 दिन बाद भी आती हैं, तो मैं बता सकती हूँ अच्छा ये दवाई खाने के बावजूद भी आपका कब का बीपी बढ़ रहा है, सुबह का बढ़ रहा है, शाम का बढ़ रहा है, आपको शाम को एक डोज और देनी है या इसी डोज को मुझे डबल कर। तो ये बहुत ज़रूरी काम है जो आपको आपके लेवल पे घर पे बैठ के करना है, ताकि जो आपका डॉक्टर आपको देख रहा है आपको तसल्ली से देख सके और हमें कोई कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा माँ का काम है अपने बच्चे की मूवमेंट्स का ध्यान रखना। पूरे दिन में अगर 12 घंटे में सुबह नाश्ते के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद 1-1 घंटा अगर आप अपनी मूवमेंट्स का ध्यान देते हैं और पूरे दिन में अगर 12 मूवमेंट्स हो रही हैं, तो वो एक सफिशिएंट गिनी जाती है। लेकिन एक माँ बता सकती है कि उसका बच्चा कम तो नहीं घूम रहा। इसके अलावा अगर हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो कई औरतों में आंखों में धुंधलापन आना, आंखों के आगे काले काले बिंदु जैसा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर हमारे जो रेटिना है उसकी रेटिनोपैथी करती है, जिसकी वजह से कई बारी रेटिनल डिटैचमेंट्स भी हो जाती है। तो इस हालत में हम जो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट है, हम फंडल एग्जामिनेशन भी करते हैं, फंडोस्कोपी कराते हैं जो आई स्पेशलिस्ट करते हैं, और वो हमें ये बता देते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कहीं हमारी प्रेग्नेंट लेडी के रेटिना में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। आपका यूरिन आपका ठीक आता रहना चाहिए और आपको जो भी है वज़न में आपको तेज़ी नहीं दिखनी चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी के हिसाब से सिर्फ सिम्टोमेटिक, इसमें कोई ब्लड टेस्ट नहीं बता रही मैं, कोई और नहीं बता रही, जो आपको क्या क्या चीज़ों का आप खुद अपना ध्यान रख सकते हैं, जिससे हम बहुत जल्दी बीपी को पकड़ में लाके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि कंट्रोल करने से ही मेरा बच्चा पूरे समय पे होगा, तंदुरुस्त पैदा हो सकता है। थोड़ी सी भी लापरवाही पेशेंट को भी नुकसान दे सकती है और जो डॉक्टर उसको देख रहा है उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच।